नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल कहानी पे स्वागत है। और आज हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को मेदिनीपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास विदोपाध्याय एवं माता का नाम भागवती देवी था। वे एक दर्शक, शिक्षक, लेखक, अनुवादक एवं समाज सुधारक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में अधिक ज्ञान होने के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपलब्धि प्रदान की थी। तब से उनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया था। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे मकान में रहने तथा अच्छे खाने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छे काम से ही वह बड़ा होता है। अपनी सहनशीलता, सादगी तथा देशभक्ति के लिए विशेष योगदान करने वाले ईश्वर चंद्र ने स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह प्रथा को सुधारने का काम किया था। बहुत सी कठिनाइयों के बाद अंत में विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। उन दिनों वे कोलकाता के एक कस्बे में प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त थे। वातावरण में भयानक ठंड बढ़ गई थी। एक दिन शाम से ही बूंदाबांदी हो रही थी। रात होते होते मूसलाधार बारिश से वातावरण में भयानक ठंड बढ़ गई। तभी किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने एक अजनबी को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसने अपनेपन से अंदर बुलाया और अपने नए कपड़े देखकर भीगे वस्त्र बदलने को कहा। वह अतिथि उनके इस प्रेम भरे व्यवहार को देखकर भरे गले से बोला, मैं इस कस्बे में नया हूँ। यहाँ मैं अपने एक मित्र से मिलने आया था। जब उसके घर पहुँचा तो पता चला कि वह कहीं बाहर गया हुआ है। मैंने कई लोगों से रात्रि भर के लिए शरण मांगी, लेकिन सभी ने मुझे संदेह की दृष्टि से देखकर धुतकार किया। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी मदद की। ईश्वर चंद्र ने कहा, अरे भाई, तुम तो मेरे अतिथि हो। हमारे शास्त्रों में भी तो कहा गया है कि अतिथि देवो भव। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। यह कहकर उन्होंने अतिथि के लिए सोने और भोजन का व्यवस्था किया। अपने हाथों से अंगीठी जलाकर उनके कमरे में रख दिया। सुबह जब अतिथि पंडित ईश्वर चंद्र से विद्या लेने गए तो वे हंसकर बोले, कहिए अतिथि देवता, रात को ठीक से नींद तो आई? अतिथि उनके सादर व्यवहार को मन ही मन नमन करते हुए बोला, असली देवता तो आप हैं जिसने मेरी मदद की। पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के मन में विद्यासागर की करुणा छवि बसी रही। ऐसे महान विभूति ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन 29 जुलाई 1891 को कोलकाता में हो गया था। अगर आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।